Good morning, students. Today we are going to study chapter number 21, like father, like daughter. Chi. Ashima was sitting near the window and reading. Ashima कहाँ बैठी है? खिड़की के पास बैठी है और कुछ रीड कर रही है. It was windy and there was a lot of dust in the air. और बहुत हवा चल रही है और एयर में बहुत सारा डस्ट है. Suddenly, Ashima sneezed loudly. छी. तो अचानक आशिमा ने जोर से छींक दिया. आशिमा's parents were sorting out vegetables in the kitchen. और आशिमा के जो पेरेंट्स है वो किचन में बैठ के वेजिटेबल्स को सॉर्ट कर रहे थे. हर मदर said, तो उसकी मम्मी ने कहा, she sneezed just like you do. तो उसकी मदर ने उसके फादर से कहा कि वो बिल्कुल आपके जैसा ही छींकती है. If you were not here, I would have thought it was your sneeze. अगर आप यहाँ नहीं बैठे होते तो मुझे लगता कि आप छींक रहे हैं. तो आशिमा बिल्कुल किसके जैसा छींकती है? उसके फादर के जैसा. तो इस तरीके से आप में भी बहुत सारे ऐसी आदतें होंगी जो अपने मदर या फादर से बिल्कुल मिलती जुलती है या फिर उन्हीं के जैसी है. तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे हैबिट्स लिखने हैं जो बिल्कुल आपके पेरेंट्स के जैसे हैं. अगर आप अपनी किसी हैबिट के बारे में लिख रहे हैं तो आपको ये भी लिखना है कि आपकी वो हैबिट किसके हैबिट से मिलती जुलती है, मदर के या फादर के. Who is whose aunt? Nilima had gone to the house of her nanny, mother's mother. Who is nanny? नानी किसको कहते हैं? मम्मी के मम्मी को. तो नीलिमा कहाँ गई थी? अपने नानी के घर गई थी. इन द स्कूल हॉलीडेज. कब? स्कूल की छुट्टियों में. शी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर, अम्मा अ मौसी, मदर्स सिस्टर. तो मौसी कौन होती है? मम्मी की सिस्टर. हैज कम टू मीट यू. तो उन्होंने देखा कि कोई आ रहा है उसकी मम्मी से मिलने. और कौन मिलने आ रहा था? उसकी मौसी. इसीलिए वो दौड़ के आई मम्मी के पास बताने के लिए. हैज कम टू मीट यू. हर मदर केम आउट टू सी हु हैड कम. तो उसकी मम्मी बाहर आई देखने के लिए कि कौन आया है. शी टोल्ड नीलिमा. नीलिमा से उन्होंने कहा, नो दिस इज नॉट योर मौसी. ये तुम्हारी मौसी नहीं है. शी इज योर सिस्टर किरण. ये तुम्हारी बहन किरण है. यू नो योर एल्डेस्ट नानी. तुम अपनी बड़ी नानी को जानती हो, सबसे बड़ी नानी को. किरण इज द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन. तो किरण उनके सबसे बड़े बेटे की बेटी है. किरण इज योर कजिन सिस्टर. इसीलिए किरण तुम्हारी क्या लगती है? कजिन सिस्टर लगती है. इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीर्स मौसी. और यहाँ तक कि तुम उनका जो बेटा है समीर, उनकी मौसी लगती हो. हाउ वी आर ऑल रिलेटेड. हम एक दूसरे से कैसे आपस में रिलेट करते हैं, संबंध है. नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विथ समीर. तो नीलिमा ने किसके साथ खेलना शुरू किया? समीर के साथ. हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड. उसकी मम्मी ने किरण को बुलाया और कहा, सी माई नीलिमाज हेयर इज अ लॉट लाइक योर्स. देखो मेरी नीलिमा के जो बाल हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं. कैसे? थिक, घने, कर्ली एंड ब्लैक. इट्स गुड शी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइन. अच्छा है कि उसके बाल मेरे जैसा नहीं है. तो मेरे कैसे हैं? स्ट्रेट, लिम्प एंड ब्राउन. नीलिमा's नानी laughed and said. नीलिमा की नानी हंसने लगी और बोली, yes, isn't it strange? We sisters had thick curly hair and now our second generation has similar hair. तो हम बहनों के बाल कैसे हैं? कर्ली हैं. और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके भी बाल हमारे जैसे हैं. नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस. नीलिमा सब कुछ सुन रही थी. शी थॉट वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स. तो उसने सोचा कि हमारे बीच का रिलेशन क्या है? डिस्टेंट रिलेटिव्स का. बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मेनी वेज. सो लेकिन हम बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं. इज दिस अ मिरर. आपने कभी किसी जुड़वा भाई बहनों को देखा है? जुड़वा बहनें, जुड़वा भाई. तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. लुक एट द नेक्स्ट पेज. इन सरोजास स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. नो दिस इज अ ट्विन. देखिए क्या सरोजा मिरर के सामने खड़ी है? नहीं, ये कौन है? ये उसकी जुड़वा बहन है. और जुड़वा बहनों को क्या बोलते हैं? ट्विन. डिड यू गेट कंफ्यूज्ड? देयर मदर्स ब्रदर
मामा ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड व्हेन ही सीज देम टुगेदर। तो क्या आप ऐसे बच्चों को देख के कंफ्यूज होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे हो? क्या आप पहचान पाते हैं? तो उसके मामा, सरोजा के मामा भी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। एट टाइम्स सरोजा गेट्स स्कोल्डेड और मिसचीफ डन बाय सुवासिनी। तो जब कभी सुवासिनी गलती करती है तो गलती से पनिशमेंट किसको मिल जाती है? सरोजा को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। समटाइम्स सुवासिनी ट्रिक हर मामा एंड सेज। कभी कभी सुहासिनी उसके मामा के साथ ट्रिक करती है और कहती है सुहासिनी हैज गॉन आउट। तो सुहासिनी बाहर चली गई है। इस तरीके से वो अपने मामा को बुद्धू बनाती है। बट नाउ मामा हैज लर्न अ ट्रिक। लेकिन मामा को भी अभी एक ट्रिक आ गया है। ही सेज सिंग अ सॉन्ग इन मराठी। वो मराठी में गाना गाने के लिए कहते हैं। वाई दिस फनी ट्रिक? ऐसा फनी ट्रिक वो क्यों करते हैं? रीड अबाउट देम एंड यू विल अंडरस्टैंड। द सिस्टर वर जस्ट 2 weeks old when Saroja's father's brother's wife चाची adopted her and took her to Pune। तो फादर्स ब्रदर्स वाइफ को क्या बोलते हैं? चाची बोलते हैं। तो जब सरोजा सिर्फ 2 महीने की थी तो उसको किसने अडॉप्ट कर लिया? उसकी चाची ने। एंड टूक हर टू पुणे। और उसे कहाँ लेके गई? पुणे में। एवरीवन इन चाचीज हाउस इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। और चाची के घर का हर एक व्यक्ति म्यूजिक का बिल्कुल दीवाना है। मॉर्निंग बिगिन विथ म्यूजिक इन द हाउस। वहाँ सुबह की शुरुआत किससे होती है? म्यूजिक से होती है। सरोजा नोज मैनी सॉन्ग्स इन बोथ द लैंग्वेजेस तमिल एंड मराठी। इसलिए सरोजा को भी दोनों ही लैंग्वेज में, मराठी में और तमिल में, दोनों भाषाओं में बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं। एट होम एवरी स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी। तो घर में सब किस भाषा में बात करते हैं? तमिल में। लेकिन स्कूल में ज्यादातर बच्चे मराठी में बात करते हैं। सुहासिनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई। और सुहासिनी कहाँ रहती है? अपने फादर के साथ चेन्नई में रहती है। हर फादर इज अ कराटे कोच। और उसके पापा कौन है? क्या करते हैं? वो एक कराटे कोच हैं। सिंस शी वॉज 3 सुहासिनी स्टार्टेड डूइंग कराटे। जब वो 3 साल की थी तब से उसने कराटे सीखना शुरू किया विद द अदर चिल्ड्रन। ऑन हॉलीडेज बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग। और छुट्टियों में पिता और पुत्री दोनों मिलके सुबह से ही क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। सरोजा एंड सुहासिनी लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। सरोजा और सुहासिनी ट्विंस है और दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, पर फिर भी दोनों में थोड़ा अंतर है। डू यू नो नाउ वाई मामा हैज हिज वे टू फाइंडिंग आउट हु इज हु। तो मामा ऐसा ट्रिक क्यों अपनाते थे कि सॉन्ग गाने के लिए कहते थे, गाना गाने के लिए कहते थे? सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर के आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।